हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्न बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, क्वेश्चन है और हमारा पहला है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, हमें वैल्यू दिया है गुणनखंड x प्लस 1। इसका मान हम इसमें रखेंगे और बताएंगे कि किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला पार्ट। जो हमारा x प्लस 1 है उसको रखेंगे हम 0 के बराबर। ठीक है, यहां लगाएंगे हम गुणनखंड परमेय द्वारा। चलिए, गुणनखंड परमेय द्वारा। ठीक है, x प्लस 1 को रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, और फिर यहां से निकालेंगे x की वैल्यू। प्लस का 1 है, उठा के ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1 हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब रखेंगे हम माइनस 1 को बहुपद में। ठीक है, चलिए x की घात 3 है तो x का मान रखेंगे माइनस का 1 और घात लगा देंगे 3 एज इट इज। ठीक है, प्लस x स्क्वायर है, x का मान रखेंगे माइनस का 1 और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस माइनस 1 रखेंगे x की वैल्यू और प्लस का 1 ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस 1 की घात 3 खोलेंगे, माइनस का 1 गुना माइनस का 1 गुना माइनस का 1, एक ही कम 1 और एक ही कम 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, मल्टीप्लाई में बच गया माइनस का 1, फिर एक ही कम 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी माइनस 1 में तो 1 ही कम 1 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, क्या बच गया, गुना में माइनस का 1 बच गया। अब मल्टीप्लाई करी 1 की 1 में, फिर से एक ही कम 1 आ गया और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि ये बन गया हमारा माइनस का 1। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 का क्या है, स्क्वायर, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, एक ही कम 1, माइनस माइनस आ गया हमारा प्लस, और फिर प्लस 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 का 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे कैसे। क्लियर हो गई बात। यहाँ देखिए प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, क्या आ गया 0। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू बहुपद में रखी तो हमारा आंसर आया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, 0 आई रखने से तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आई तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। यहां पे भी रखेंगे ऐसे ही, गुणनखंड परमेय द्वारा x प्लस 1 को रखेंगे 0 के बराबर, जैसे यहां पे रखा था, और यहां से निकालेंगे x की वैल्यू माइनस का 1। अब इसको रखेंगे बहुपद में। इस बार है पहले x की घात 4 तो माइनस 1 की घात कितनी हो गई 4, प्लस x की घात 3 माइनस 1 की घात 3, प्लस x की घात 2 तो माइनस 1 की घात 2, प्लस माइनस का 1, क्योंकि एक ही घात है x की तो एक बार रख देंगे, और प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इनको खोल लेते हैं। माइनस 1 की घात कितनी हो गई 4। अगर माइनस की संख्या की घात सम संख्या हो तो आंसर आएगा प्लस में, अगर विषम संख्या हो तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस एक की घात कितनी है 4, जो कि सम है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, जैसे खोल लो, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, 1 ही कम 1 माइनस माइनस प्लस, और गुना 1 ही कम 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 ही कम 1 प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 घात है तो माइनस का आएगा, माइनस का 1 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर, और यहाँ पे 2 घात है तो एक ही कम 1 प्लस का हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 0 नहीं आई
तो इस अतः क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 0 आ गई थी तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आई तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। यहां पे भी लिखेंगे गुणनखंड परमेय द्वारा, और ये रखेंगे हम x प्लस 1 बराबर 0 इसको, और यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, ये आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर, चलिए अब रखते हैं -1 की घात 4 प्लस 3 और x के रखेंगे माइनस का 1 की घात 3 प्लस 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस 1। ठीक है, जहां जहां पर x था वहां वहां हमने माइनस का 1 फिल कर दिया। चलिए अब 4 घात है, सम संख्या है तो प्लस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 1 आएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस का हो जाएगा 3 एकम 3, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 1 तो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे यहाँ पे माइनस का 1 है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करो 3 में क्या आ जाएगा, प्लस का 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 3 कट हो गया, यहाँ पे बच गया 1। क्या बच गया हमारा 1, तो क्या होगा हमारा, ये भी गुणनखंड नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, इसका एक पार्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। 4 पार्ट है इसका। x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2। ठीक है, x प्लस रूट 2, ठीक है, यही है। चलिए अब रखते हैं इस पे भी गुणनखंड परमेय द्वारा। x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, रखते हैं बहुपद में -1 की घात 3 और फिर -1 के स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 और यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1 और प्लस रूट 2 रखेंगे यहाँ पे ऐसे कैसे। क्लियर, चलिए अब घात खोलते हैं तो आ जाएगा माइनस का 1, एक ही कम एक हो जाएगा प्लस का, और फिर प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, यहां से माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का रूट 2। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं, यहां से देखते हैं, पहले इस -1 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। ठीक है, और प्लस का रूट 2 और इस माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर अब करेंगे। ठीक है, माइनस का 1 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का रूट 2 और प्लस का रूट 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के रूट 2 और एक रूट 2 और एक रूट 2 प्लस के 2 रूट 2। ठीक है, समझ आ गया, ये माइनस का 1 था, माइनस के 2 हो गए, प्लस के 2 ऐसे रख दिए और एक रूट 2 और एक रूट 2 प्लस के हो गए 2 रूट 2 प्लस के 2 और माइनस 2 कट हो गए, यहाँ बच गए 2 रूट 2। ठीक है, 0 नहीं आई तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, 4 सोल्व हो गए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू।